सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मैडम अकुला वैदेही उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और आज की फैकल्टी भी हैं। उनका पुनः स्वागत है। वो अमेरिका से लौटी हैं और मैंने उनसे प्रॉमिस लिया था कि जब वो आएंगी तो हम लोगों को आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के बारे में प्रैक्टिकल टिप्स देंगी, तो वो उन्होंने आज स्वीकार किया हुआ है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, हमारे समवाय फाउंडेशन की मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गोपीनाथ कृष्ण जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मैंग टोडी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी गुप्ता जी उपस्थित हैं, बहुत सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभजीत कौर जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुणा गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मधु जोशी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। तो हम पुनः वैदेही अकुला मैडम का स्वागत कर रहे हैं और उनको ये क्लास सौंप रहे हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो मेरिडियन कंसेप्ट है उसके बारे में वो चर्चा करेंगे। मैम, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़ा हिंदी भाषा में कुछ गलती है, माफ कर देना। पहले ही मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में बोलने के लिए। जैसा करें, आपको जैसा उचित लगे करिए। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। एंड सभी को ये 10 ओरिजिन सिस्टम मालूम है नंबर्स का। आयुर्वेदिक में 10 ओरिजिन सिस्टम, ओके बताइए। यस हाँ, वो सर मैं बताना है, अब बताते हैं सर कुछ लोगों को। बोल 1 0 to 1 क्या क्या है, मेटाफिजिकल, फिजिकल। ओके, मैं एक बार रिमेम्बर करती हूँ आप लोगों को। राइट थंब से शुरू होता है ना, ये 0, ओके, 0 थंब, आकाश, राइट स्मॉल फिंगर 1। सब लोग इसमें 1 लिख के अंदर की तरफ 1 लिख के रखिए, ओके। और 2 नंबर वायु, लेफ्ट स्मॉल फिंगर, ओके, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। 3 नंबर अग्नि। ऐसा नंबर्स लिख के रखिए, याद होता है सभी को, ओके, इजी से याद होता है। बाद में राइट थंब, राइट इंडेक्स फिंगर, वाटर जेल 4 नंबर, और पृथ्वी रिंग फिंगर, राइट रिंग फिंगर, ओके, कॉल लेफ्ट रिंग फिंगर, ओके, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर, लेफ्ट मिडिल फिंगर 7 दिशा, ओके, राइट इधर से इधर, इधर से इधर आते रहते हैं, ओके। एंड 8th नंबर मन, और लास्ट 9th नंबर लेफ्ट थंब आत्मा, है ना। ये सभी को हम सभी फिंगर्स में सभी एलिमेंट्स सभी आता है। पहला हमको बॉडी में इन यांग मालूम होना चाहिए, और ये द्रव्य गुण कर्म के आधार पे हम ट्रीट करते हैं, है ना। पहला वो समझना है ये पृथ्वी क्या करते हैं। पृथ्वी लिए तो एग्जाम्पल, पृथ्वी लिए तो पृथ्वी में सभी पैदा होता है ना। सभी बीज पैदा होता है, सभी हम लोग भी पैदा होता है, विटामिन मिनरल्स सभी उसमें मिलता है। वैसे ही जल से क्या होता है, जल से हम कुछ सीख सकते भी, किधर गए तो उधर मोल्ड होता है जल से, और अटैच करने के लिए भी, चिपकने के लिए भी यूज होता है ना। वाटरनेस फ्लूइड जैसे होता है। जस्ट अग्नि लिए तो क्या होता है, अग्नि से रूप परिवर्तन होता है। हीट आए तो रूप परिवर्तन भी होता है। ऐसा ज्यादा हो तो भी नष्ट करते हैं, नहीं कम होते भी नष्ट होते हैं। ऐसा अग्नि को ले सकते हैं।
अग्नि किधर भी गए तो वो रूप परिवर्तन होता है। और नेक्स्ट वायु को भी, वायु क्या करते हैं हमारे में, नेचर में क्या करते हैं, फ्लो करे तो वायु दूसरे पर अटैक कर सकते हैं, किधर भी गए तो उधर अटैक कर सकते हैं, है ना। वायु को कैसा हम रोक सकते हैं, एग्जाम्पल पेपर वेट, पेपर वेट, पेपर वेट मालूम है ना, वो पेपर उठे तो वो वेट लगाते हम, है ना, वैसा हम रोक सकते हैं। एग्जाम्पल वेट मेटल, टीसी में आते हैं वो मेटल के साथ रखते हैं, ऐसा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। और क्या है इसमें, काल, मन, दिशा है। दिशा क्या करते हैं, डायरेक्शंस। हम कुछ मन में सोचते रहते हैं, क्या दौड़ना है, पढ़ना है, बात करना है, काम करना है, सोचते रहते हैं, हम उसी तरफ जाता है ना, ऐसा करते रहते हैं काम में भी। इसको बदलने के लिए, और मन भी ऐड हो रहा है ना, मन से क्या सोच चलने पर दिशा को डायरेक्शन दे रहा है, क्या करना है, किधर जाना है, क्या काम करना है, ऐसा। ये दोनों एक साथ रहते हैं, दिशा और मन। ये थोड़ा लिटिल बिट स्मॉल स्मॉल एग्जांपल्स, ओके। और क्या मिला है, वो काल, काल के साथ हम क्या करते हैं, सुबह से रात तक और बचपन से बूढ़ापन तक, ये काल है। सीजन्स भी काल है, ये सब भी काल है। हर एक घंटे भी काल है, हफ्ते भी काल के साथ आता है। सीजन्स चेंज होने के बाद क्या होता है हमारे में, डिजीज आते हैं, विंड कोल्ड, विंड हीट, ऐसा आते रहते हैं ना, इसमें काल मिलित होता है ना, काल। और क्या मिल गए इसमें, बच गए, वाटर, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा तम, और तम। అంటే आत्मा और तम, ओके। बर्थ एंड डेथ, बर्थ किस में होता है, 0 में, 9 में डेथ, 0 to 9, 0 to 9 बीच में इतना सब है ना। इसके साथ और हम कैसा करना है, इसमें क्या है, ये वैद्य में भगवान ने इतना लाभ दिया हमको, कैसा हमारा हाथ में ही वैकुंठ है, टोटल हाथ में भी टोटल ऑर्गन्स का प्लॉटेड किया है, उससे ही हम ट्रीट कर रहे हैं, बाहर से नहीं। जस्ट सीड से, मैग्नेट थेरेपी से, और अकुपंचर ले तो अकुपंचर से, अलग अलग तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं। और पूरा शरीर के लिए तो ऊपर का बॉडी यांग माना जाता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इन माना जाता है, और राइट साइड ऑफ द बॉडी, टोटल राइट साइड, हेड टू टोस, ओके, राइट साइड ऑफ द बॉडी इज द इन, लेफ्ट इज द यांग। इसमें भी सेंटर का पार्ट का 0, आप पिक ले तो मैं पिक दिखाती हूँ, सबको मालूम है ये पिक, है ना। इसमें क्या है, 0 सेंटर में है, 0 सेंटर में है, उसके बाद 1 4, इस तरह 2 3, 0 1 4 5, ये सब लोग याद रखना है। राइट तरफ पे क्या है और इन है, इन बोल के आप लोग याद रखना है। और लेफ्ट में क्या है, 2 3 6 7 9, भूलना मत। इन यांग, ये सब लोग को समझ गए ये इतना तक, इन यांग और नंबर्स भी। और एक एक फिंगर में 10 मेरिडियंस प्लाटेड हुआ है।
सेंटर में दिख रहे क्या? ओके, इंडेक्स फिंगर में अलग होता है, थंब फिंगर में अलग होता है. टुवर्ड्स इंडेक्स फिंगर, थंब फिंगर में 1/4 रहता है, टुवर्ड्स थंब फिंगर 1/4 रहता है. ये दोनों साथ रहता है. ये क्यों सीखना है? प्रोटोकॉल्स लगा से वक्त 4-5 लगाते हैं ना, सर्कुलेशन का, एसिडिटी का, तब कंफ्यूज होता है थोड़ा. तब क्या सीखना है? जस्ट थंब फिंगर में क्या है, इंडेक्स फिंगर में क्या है, ये सब फिंगर का सभी एक ही साथ एक ही जैसे रहता है. अलग एक सिंगल थंब में अपोजिट रहता है. थोड़ा याद रखना है. इस पहले ये सीखे तो सबके इजी हो जाते हैं. ओके, मैम ऐसे समझते हैं इसको कि 1-4-5 जो है इट इज टुवर्ड्स द थंब फॉर द फिंगर्स, फिंगर्स. and in the thumb it is 1-4-5 is towards the finger. Yes, yes, They attract to each other. yes, yes. Okay. Now, all of you draw the fingers. इंडेक्स फिंगर पहले लेफ्ट ले लीजिए, इंडेक्स फिंगर में ऐसा प्लॉटेड कीजिए. सेंटर लाइन पे 0, ओके, 2, 3, एक बार आप वो फिंगर्स में प्लॉटेड कीजिए. ये वर्टिकल मेरिडियन है, लाइन, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल में. आप नोटबुक में भी ड्रा कर सकते हैं. दिख रहे हैं? दिख रहे हैं. लाइट देखिए मैम, सर लाइट दिख रहा है? अधिक ज्यादा आ रही है, लाइट अधिक फोकसिंग हो रही है उसमें, तो उसकी वजह से कलर दिख नहीं रहा. ओके, लाइट सही है. ఇది కాదు, అది పంది. थोड़ा दिख रहा है. ఎందుకు పని చేస్తున్నావు? ఇది రెండు పని చేయ. सर अब दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है, अब ओके दिख सर. रहा है. ओके, ये बैक साइड ऑफ द फिंगर. इंडेक्स फिंगर का मैं ड्रा कर रही हूँ. 9, 8, 5. और सब लोग याद रखना है, 0 के साथ 1, 2 रहता है, 9 के साथ 7, 8 रहता है. ये याद रखे तो स्पाइरल में बहुत यूज होता है. स्पाइरल में बहुत यूज होता है. ये इंडेक्स फिंगर में अब छोटा एक प्रोटोकॉल 1/4 टोन, 2-3 सीडेड गैस का फार्मूला है. और ये एलवीएम, वीएम वर्टिकल मेरिडियन है. वर्टिकल मेरिडियन में हम लोग, आप बोले कौन सा वर्टिकल में डालेंगे ये प्रोटोकॉल? ये ऐसा भी हॉरिजॉन्टल में बाद में करेंगे. हॉरिजॉन्टल ऐसा, ये 3, A6 याद रखना है. ओके,
1। हम इसमें 2 नंबर लेता हूं मैं। 2 नंबर वर्टिकल पे 1-4 टोन, 2-3 सीडेड। 1-4 टोन। मैम साफ नहीं दिखाई दे रहा थोड़ा। क्या ब्लैक यूज करना है क्या? लाइटिंग सीधा नहीं है। अब दिख रहा है क्या? वाइट से ऊपर वो रिफ्लेक्शन हो रहा है। 1 में टोन कर रही हूँ, टोन का इंडिकेशन 0 ऐसा रखना है, और सीडेड का पूरा ऐसा करना है, टोन सीडेड 1-4 टोन। ये 4 नंबर पे ऐसा, और सीडेड का ऐसा 2-3 सीडेड। क्योंकि जल और आकाश को बढ़ा रहे हैं, और 2-3 वायु और अग्नि को घटा रहे हैं इसमें। के बर्निंग सेंसेशन कम करते हैं 1-4 मिलके। हमने हम लोग ये 2 VM 3 में आपने 2 के ऊपर ही लगा दिया, जबकि 3 में तो साइड पे आना चाहिए था ना, 3 के ऊपर वाली लाइन में। आपने 3 वाली लाइन वर्टिकल में तो आपने 3 वाला है, जब हॉरिजॉन्टल में देखो तो 3 में नहीं, वो 2 के ऊपर ही लगा दिया आपने। मैडम ये VM है, ये स्पाइरल नहीं है। ये नहीं, वर्टिकल मेरिडियन है, वर्टिकल मेरिडियन है मैडम 3 वाली लाइन तो अलग ही है ना मैडम। नहीं, वर्टिकल मेरिडियन में एक ही लाइन पे चलती है सब। ये मैं निकाल देती हूँ। ये कंफ्यूज हो रहा ना आपको? काली ये निकाल देती। नहीं, आपने स्पाइरल लगाया है मैडम, जबकि मैडम बोल रही है कि वर्टिकल मेरिडियन है। वर्टिकल स्पाइरल लगाया, स्पाइरल नहीं। स्पाइरल नहीं लगाया सर हमने। नहीं स्पाइरल तो नहीं ऐसी कोई नहीं है। स्पाइरल नहीं। सेकंड अरविंद सर आप वर्टिकल एक 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 सेकंड एक वर्टिकल मेरिडियन ली है मैडम ने। मेरा मैं हॉरिजॉन्टल ड्रा किया तो कंफ्यूज हो रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड है मेरा सर। इंडेक्स फिंगर मानो, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर मैडम मानो। ऐसा होना इंडेक्स फिंगर ये है। हाँ वर्टिकल मेरिडियन है ना, तो साइड पे सेकंड बाएं अंगूठे वाली साइड पे 1-4 आ गया ना सर। हाँ 1-4-3 आएगा। हाँ 2-3 के नाम में इधर आ गया। वर्टिकल मीडियन लीजिए ना, वो नीचे से ऊपर वाली, हाँ उसमें जी कुछ वही उसमें सर, लगा। वो मैंने लाइनें नहीं लगाई है, लेकिन है वही वैसे ही है बस सर। हाँ तो ठीक है। एक मिनट सुनिए। ठीक है, ये आप लीजिए। ये है ना वर्टिकल लिखा है, हाँ ये वर्टिकल लिखा है। वर्टिकल पे हम सेकंड वर्टिकल पे ड्रा कर रहे हैं। सेकंड 1-4, दिस इज अ 1, 4, 2, 3, बस वर्टिकल पे VM पे गैस का प्रोटोकॉल डाला है मैंने। अच्छा, इसके संग आप मेरे को ये भी क्लैरिफाई कीजिए, ये 2 VM ही क्यों हम लोग चूज किए हैं गैस के लिए? जस्ट एग्जाम्पल के लिए है मैं। नहीं मैडम, वर्टिकल इसमें है, भी एक रहस्य है, क्योंकि 2 VM जो होता है, 2 इज वायु, वायु है। गैस जो है इट कैन ट्रेवल एनीवेयर। तो सेकंड वर्टिकल जो है अपना सेकंड
एलिमेंट को बाद में यूज भी किया है। ले सकते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल लिया है। और हाँ, 3 ओके पे भी लगा सकते हैं, 4 पे भी लगा सकते हैं, किसी के भी लगा सकते हैं। जस्ट एग्जांपल लिया है मैं। ओके ओके ओके। हाँ, फोर किसी कौन सा भी मेरिडियन पे, बिकॉज ऑफ किसी ऑर्गन से भी इफेक्टेड होता है ना बॉडी में, किसी ऑर्गन भी हो सकता है, उसके हिसाब से भी ले सकते हैं। 4 इज अ जेल। जेल तत्व में क्या भाई क्या है, यूबी और किडनी है, तब 4 भी ले सकते हैं। ऑर्गन के हिसाब से 2 में हार्ट भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, अग्नि पे लीवर है, जी भी है, ऐसा भी ले सकते हैं। जी ओके। और तंबे ड्रा करना है आपको, समझ गए है तंबे, तंब का तंब का अलग रहता है ना, वो भी ड्रा करना है आपको। नहीं, मेरा मेरा तो मैडम समझा हुआ है। एक्सप्लेन कीजिए ना तम के लिए, क्या तम के ओके, लिए एक्सप्लेन कीजिए। तंब में भी इसका अपोजिट रहता है। तंब में ये चले गए टूवर्ड्स टू ड्रा इंडेक्स कीजिए। फिंगर 1/4 रहता है। टूवर्ड्स टू इंडेक्स फिंगर 1। वो छोटा सा ड्रॉ कर दीजिए ना आप बोर्ड में, ड्रा करती हूँ। एक मिनट। तो डिफरेंस दे सकते। यस, ये इंडेक्स फिंगर मानो। ओके, 3, 2, 0, 1, 1, 4 नंबर्स ऐसा आते। दिख रहे? हाँ ओके मैडम। ऐसा आता है। और हॉरिजॉन्टल लाइन इंडेक्स फिंगर में टूवर्ड्स थंब मैम वो और राइट राइट इंडेक्स फिंगर बनाई या आपने लेफ्ट वाली बनाई? लेफ्ट। लेफ्ट है। राइट बनाना है। लेफ्ट वाला भी ठीक है, पर मेरे को पता लग जाए ना, इसलिए बोल रही हूँ। ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है। ये इसमें राइट नहीं, ये इंडेक्स फिंगर बना रही हूँ। ओके, डिफरेंस बता रहे हैं। हाँ, डिफरेंस बता रही हूँ। ठीक है मैम, ठीक है। ऐसा लेना है इंडेक्स फिंगर IF, दिस इज द थंब। अंडरस्टैंड? और राइट में भी ऐसा होता है जी, राइट में भी मैं बताती हूँ। राइट में राइट थंब है। फोर, 1, 0, 2, 3 हो गया ना? राइट थंब, दिस इज द राइट थंब। और इसके बाद LHM और LHM हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बताती हूँ। ओके, आप हाथ में ये वात
phalanges को 6 नंबर याद रखना है, 6, इसको 6, इसको 3, ये याद रखना है। बीच बीच में 2 लाइन याद रखना है, बस इतना ही, जल्दी ठीक में याद होता है इसमें। ओके, वात को 6 नंबर, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, 6 नंबर केवल अपोजिट में चेंज होता है। ओके, सिंपल याद रखिए, वात जॉइंट को 6 नंबर, पित्त जॉइंट को 3 नंबर और कफ जॉइंट को 0 नंबर, ऐसा याद रखिए। ये 6 नंबर वात जॉइंट, 3 नंबर पित्त जॉइंट, 0 नंबर कफ जॉइंट, ऐसा याद रखिए। बीच बीच में क्या कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये समझ गए तो कौन सा हार्जेंटल में कौन सा प्रोटोकॉल लगना है। आप पूछे किस में लगाना है, मैं यही सेम प्रोटोकॉल कौन सा हार्जेंटल पे लगाना है, बोलिए आप। बोलिए कोई भी मैम। लगा दो। कुछ भी लगाए। मैम कोई भी लगा दीजिए। नहीं नहीं, मैम जैक का ही आप लगा दीजिए, आपने जैक समझते एग्जाम्पल हैं बताया ना। 1 कौन 2 सा 3 हार्जेंटल 5 लेना है, 6 7 कुछ तो कौन सा लगाए। हार्जेंटल लेना है। मैम जैक हाँ वाला वही प्रोटोकॉल लगाती, कौन सा लगाना है, कौन सा हार्जेंटल पे। आप भी बोले ना वही ले लो, आप शुरू किए ना गैस का, वही ले लो। मैं वही लगाती, मैं 4th हार्जेंटल पे लगा रही हूँ, ओके मैम। 4th हार्जेंटल। ओके, ये 4th हार्जेंटल पे लगा रही हूँ। ये इधर फिर नंबर्स लेना है। ओके, 4 1 0 2 3, हार्जेंटल पे लगा रही है ना, 1 4 टोन, 2 3 सीडेड, इधर 4 है टोन टोन सीडेड, 2 3 सीडेड, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये हार्जेंटल का है। और ओके मैम। कब वर्टिकल लेना है, कब हार्जेंटल लेना है, पता है? नहीं पता। सामान्य के लिए वीएम लेना है वर्टिकल, विशेष के लिए हॉरिजॉन्टल लेना है, और स्पाइरल टिश्यू मेरिडियन के लिए और दोनों को मिलते ही करना है। सामान्य बोले तो क्या है, सामान्य बोले तो रेगुलर काम करने वाला आर्गन, क्या क्या आर्गन्स है रेगुलर काम करने आर्गन्स, बोलिए। लिवर, लंग्स, हार्ट, किडनी, स्प्लीन, रेगुलर काम कर रहे हैं। लंग, लिवर, हार्ट, किडनी, जो इन ऑर्गन है, जो हर इन वक्त काम ऑर्गन करते हैं, इन ऑर्गन यंग ऑर्गन 24 आवर्स काम करते हैं मैम। हाँ, विशेष को वर्टिकल लेना है सर, करेक्ट है। रेगुलर काम करने वालों को वर्टिकल लेना है। रेगुलर विशेष को काम क्या है? क्या, रेगुलर काम बोले सपोज हार्ट के लिए हार्ट और किडनी, लिवर के लिए हार्जेंटल लेना है, इन ऑर्गन के लिए हार्जेंटल लेना है, यंग ऑर्गन के लिए वर्टिकल लेना है, बस इतना याद रखिए। इन ऑर्गन रेगुलर काम करता है, इन ऑर्गन। देखिए जो इन है, जो आपका इन है वो सामान्य है, जो यांग है वो विशेष है। तो इन ऑर्गन जो है हमारा
सामान्य है, तो यानी इन ऑर्गन को हमेशा हॉरिजॉन्टल लेना Horizontal है लेना है। और यांग ऑर्गन को वर्टिकल लेना है, बस इतना समझ लीजिए। या इतना ही समझ गए। एंड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, फंक्शनल के लिए वर्टिकल, स्ट्रक्चरल के लिए हॉरिजॉन्टल, ऐसा भी याद रखना है आप लोगों ने। एग्जाम्पल दीजिए, स्ट्रक्चरल क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गन का रूप परिवर्तन होना, वो सिंक होता ना, ऑर्गन सिंक होता है ना, वो जी मैम, स्ट्रक्चरल है। हाँ और जो वर्क करना है, काम करते हैं ना, जो फंक्शनिंग है ना, वो यांग है। मैम प्लीज एक बार रिपीट कीजिए, अभी आपने हॉरिजॉन्टल विशेष और वर्टिकल सामान्य बोला है, और यशवंती मैडम इन क्या? नोट कर लीजिए। देखिए, हाँ जी, सामान्य मैं नोट राइट, कर रही हूँ। लेफ्ट विशेष, सम ठीक है। सामान्य राइट उसको इन बोलते हैं, जी और लेफ्ट विशेष इसको यांग बोलेंगे। तो जो सामान्य का ट्रीटमेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल करेंगे, और विशेष करेंगे वर्टिकल करेंगे। जी उसी तरह स्ट्रक्चर और फंक्शन, तो जब फंक्शनल करेंगे तो यांग में करेंगे। फंक्शनल इट मींस हॉरिजॉन्टल। ना function माने ना वर्टिकल वीएम। और जब स्ट्रक्चर करेंगे तो आप नहीं सर, अभी आपने हॉरिजॉन्टल में बोला है ना यांग, तो नो क्या चीज है? नहीं, हमने दो चीज कही ना, हमने कहा सामान्य लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, सामान्य लेकिन सामान्य राइट, वर्टिकल लेफ्ट आप सार के बात सुनिए अब, जी ठीक है। वो लिख लीजिए। सामान्य राइट, सामान्य को इन कहा जाता है, हाँ जी, विशेष को यांग कहा जाता है। यस, तो जब आपको वर्टिकल लेना हो तो आपको यांग करना पड़ेगा, यांग का Okay. वर्टिकल और सामान्य का हॉरिजॉन्टल। सर यही बात नहीं समझ में आ रही है। मैं बोलती हूँ सर, नोट कर दीजिए, पहले समझिए, पॉइंट बाद नोट में कर दीजिए, पॉइंट वाइज नोट कर दीजिए, बाद में समझते हैं आपको, फर्स्ट नोट कर दीजिए। इसके तो तमाम कंसेप्ट बता चुके हैं आपको कि इसलिए ये जरूर पॉइंट स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, इसलिए रखे तो आपको प्रोटोकॉल्स इजी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल सामान के लिए, उसी तरह सामान्य के लिए बहुत अच्छे ढंग से बता रहे हैं, इसीलिए मैं नोट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे क्लियर ही नहीं। स्टमक, एग्जाम्पल स्टमक ले लीजिए वर्टिकल के लिए। अभी आप स्टमक, यशवंती मैडम बहुत लेट ज्वाइन किया आपने ना, बात प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं थोड़ा सा काफी बिजी थी, वही मैं बस कह रहा हूँ, मैं अभी हमने किया सारा, हम बता चुके हैं। ये पूरे चैप्टर में यही चल रहा था पूरा 1 घंटे से। सॉरी सर, मैं थोड़ा सा बस मैं कोई बात नहीं, आपको पता है मेरी परेशानी। विशेष के लिए स्टमक को याद रखिए। स्टमक को वर्टिकल में प्लॉटेड कर सकते हैं, ऐसा याद रखिए। नहीं मैम, आओ चीज का कंफ्यूजन मुझे यहाँ रहा है। अभी जो आप बता रहे हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल विशेष लेफ्ट और यांग बोला है ना, और वर्टिकल सामान्य राइट और इन बोला है ना। फिर आपने बोला नहीं, है कि नहीं सब नहीं, एक बार नोट करिए, सब काट दीजिए, एक बार नोट करिए, बार मत करिए, एक बार नोट करिए, अब नोट करिए, मैं नोट पहले काटिए सब, में कोई नहीं बोलेगा सर, प्लीज बोलिए। करेक्शन करिए सर बोलने के बाद काट दीजिए फिर लिखिए। ठीक है, सामान्य, इन, राइट सामान्य और इन, जी, लेफ्ट विशेष और यांग, लिख लिया? इसी में आएगा ना लेफ्ट। अरे अब लेफ्ट लिखिए, लेफ्ट विशेष और यांग। सर मेरे को भी एक क्वेश्चन है सर, एक 1 मिनट। सामान्य बोले तो रेगुलर काम करने वाला, ओके, यस सर, यस सर। सामान्य इन है, बस हम ये जो इन यांग के कॉन्सेप्ट उसके साथ सामान्य इन है, जिससे आप लगातार काम करते हैं। वो कौन सा हाथ है बोलिए? राइट। तो राइट, नॉर्मली राइट। तो सामान्य जो लगातार काम कर रहा है वो कितने ऑर्गन है? वो कौन से ऑर्गन कहलाते हैं? वो इन ऑर्गन कहलाते हैं।
ये ऑर्गन है तो हार्ट है, किडनी है, सारी चीजें हैं, ये कहलाती है, इसलिए सामान्य है। विशेष जो कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर काम करते हैं वो विशेष है, इसलिए वो लेफ्ट है। क्लियर? वो यांग है। स्टमक सर इसमें जो हॉरिजॉन्टल आपने बताई वो सामान्य में हो गया, और जो वर्टिकल है वो विशेष हो गई। नहीं नहीं, अब यशवती एक बार मैडम पूरा आप बोल म्यूट दीजिए सर, बीच में कोई नहीं बोलेगा, एक बार आप पूरा बोल दीजिए, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है अदरवाइज। सर मैं बोलूं? बोलिए बोलिए। देखिए ऐसा है, जो हमारी जैसे लंग्स है, हार्ट है, स्प्लीन है, किडनी है, ये हमारे काम करते हैं, बराबर करते रहते हैं, और जब ये कुछ काम देते हैं तो हमारे यांग ऑर्गन काम करते हैं। बड़ी आंत, छोटी आंत, और अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, स्टमक, तब ये तो सामान्य तो मतलब ये जो काम करते रहते हैं हर समय, वो तो सामान्य हो गए। जब उनको काम, हाँ नहीं, जो उनको काम दिया जाता है तब यांग ऑर्गन काम करते हैं। यांग ऑर्गन जो है आपके, जो है यूरिनरी ब्लैडर है, स्टमक है, और आपका बड़ी LI है, SI है, ये सब जो भी हैं हमारे बाथ जॉइंट पर हैं, पित्त जॉइंट पर, कफ जॉइंट पर हमारे जो हैं मतलब स्ट्रॉन्ग जो है ना सॉलिड ऑर्गन्स हैं। जहां तक मैं समझी हूँ ये बोल दिया है। तो जो नीचे जो दिए हैं ऑर्गन दिए गए हैं हमारे, किडनी है, मतलब लीवर है, लंग्स है, और अपना एक और कौन सा भी निकल गया बोलने में जल्दी, वो नीचे के जितने भी सॉलिड ऑर्गन। मैडम को क्लास लेने दीजिए, फिर यशवती मैडम आप अलग से पूछ लीजिएगा। जी आप अलग से पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर नहीं ये मालूम होगा आपको तो आगे सब क्लास मैडम जो ले रही है उसका अर्थ ही नहीं कोई। यस सर। हाँ जी सर, वही क्लियर करना चाह रही थी मैं ना। तो क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, आप इतने लेट बाद, अब देखिए पूरा क्लास हमारा सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 सब खत्म हो गया, और आप अगर ये प्रश्न आज कर रही हैं तो हमको बड़ा दुख है। चलिए सॉरी सर, आप बाकी स्टूडेंट्स को कराइए, कोई बात नहीं। आप बिल्कुल पूछे, हम हमेशा प्रस्तुत हैं। आप कभी पूछिए, पूरा 1 घंटा आपको दे दूंगा। ये बेसिक नॉलेज समझ गए तो हमको प्रोटोकॉल्स इजी लगा सकते हैं। कौन सा हॉरिजॉन्टल पे लगाना है, कौन सा वर्टिकल पे लगाना है, ठीक है, मैं कौन आपसे सा स्पाइरल पे लगाना है, वैसा लगा सकते हैं। सर मैं आपसे अलग से पूछ लूंगी ये। बाकी सबका कंटिन्यू रखिए जी मैडम, आप क्लास जी, लीजिए। किसी का लॉस नहीं होना चाहिए। मैं आपसे अलग से पूछ लूंगी। ठीक है, शुरू कीजिए ना मैडम। आप शुरू कीजिए। ये सब इन यांग पता होना है। राइट के और एक बार बताती हूँ, राइट साइड ऑफ द बॉडी इज आल्सो yin, left side of the body is the total body, head to toes is the yang, and of upper part of the body is the yang, lower part of the body is the yin. वो सूर्य रश्मि ऊपर से पड़ते हैं ना हमको, ये यांग है। बैक साइड इज द यांग, फ्रंट साइड इज द इन। ये सबको समझ गए ना? राइट इज द इन, लेफ्ट इज द yang, upper body is the yang, lower body is the in, back is the ang, the in। बस समझ गए ना सब लोग? यस मैम, समझिए। और ये भी नोट कीजिए, 0, 1, 4, 5, 8 इज इन, लिखिए। 0, 1, 0, 1, 4, 5, 8 10, 2, 3, 6, 7, बाकी का नंबर यांग। 2, 3, 6, 7। 9, 2, 3, 6, 7, 9 यांग। ये याद करे तो क्या होता है, और लॉन्ग हॉरिजॉन्टल, ये LHM, ये सब लोग समझ जाते हैं आप लोगों को।
होते हैं। कौन सा ऊपर डालना है, कौन सा नीचे डालना है, ऐसे समझ जाते हैं। पहले ये समझ गए ना, ऊपर का क्या है बोलिए सब लोग। ऊपर यांग का पार्ट यांग है नहीं? यांग यांग है नीचे का नीचे है। नीचे का इन है, लेफ्ट का राइट का राइट का इन इन राइट पीछे का राइट का yin और लेफ्ट पीछे का नीचे टोटल बॉडी पीछे का नीचे का यांग है यांग। यांग है गुड गुड। लेफ्ट तरफ का टोटल बॉडी लेफ्ट तरफ का यांग। ये भी का यांग। गुड। ये इतना तक समझ गए आप लोग। यस मैम। हाँ जी मैम। और नंबर्स पे इन नंबर्स बताइए। 0 1 4 5 8 4 5 8 18 और 2 3 6 7 2 3 6 7 9 यांग। गुड, बस इतना माइंड में रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। और यांग आर्गन्स का नाम क्या है? यांग ऑर्गन हो गया। एक मैम मुझे लगता है स्टमक हो गया मैम। एक्सक्यूज और मी मैम, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर। कौन पूछ रहे हैं बीच में, क्या होना है? मैं सुधा पाठक बोल रही हूँ मैम। मुझे लग रहा है कि यशवती मैम ना आपकी वो स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले बात पॉइंट पर आकर अटक गई थी, तो वो भी बता दीजिए कि कौन सा Yes. यांग है कौन सा बता yin है। दी, पहले ये जहाँ बताइए। यस मैम, ओके थैंक यू मैम। पहले इन आर्गन्स क्या है, यांग आर्गन्स क्या है, एक इन बताइए, एक यांग बताइए, एक लोग। मैडम बस। आप ही चूज करके बोलिए ना, तो सब लोग बात नहीं कर पाएंगे, तो वो क्लैरिटी आएगी क्लास में। यस आप you choose anyone to say which is in. Next candidate yang. ओके। ये वीडियो बंद करने वाले लोगों ने बताना है। ओके मोनिका जी, यस मैम। यांग बताइए, यांग आर्गन्स बताइए। यांग stomach, large intestine, small intestine, gallbladder, urinary bladder, yang है मैम। और कौन सा रह गया, और मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा रह गया। गाल ब्लडर है, स्मॉल और ट्रिपल वर्मर, लार्ज इंटेस्टाइन। इनका लार्ज इंटेस्टाइन बता दिया। इनका है मैम बता दीजिए, अरुणा जी बता दीजिए, इनका बताइए। इन आर्गन्स किडनी, लीवर, हार्ट, पेरिकार्डियम भी आ रखा है इसमें, स्प्लीन है और लंग्स और किडनी लंग्स। स्प्लीन क्या करता है? स्प्लीन का स्प्लीन क्या तो करता इन है, इन मैम। वर्क, व्हाट वर्क स्प्लीन? मैम ब्लड को वो करता है, स्टोरेज Stores the blood. लिवर ब्लड के। Liver also stores the blood. लीवर वो केमिकल फैक्ट्री। chemical organ, Chemical chemical factory of the body. Liver is the okay, है ना? किडनी क्या करता Yes, है? ma'am. किडनी Filtration. किडनी फिल्टर टॉक्सिन, ये साल्ट को करता है। और हार्ट पंपिंग Pumping. पंपिंग करता है। पूरी बॉडी को पंप करता है। सिंपल थिंग्स याद रखना है। ये याद रखे तो ट्रीटमेंट भी इजी होता है। ओके ओके मैम। यस स्टमक क्या करता है? स्टमक हमारे भोजन को पचाता है। खाने को जैसे खाना पेट में जाता है तो उसमें HCl डाल के उसको गला देता है और उसमें अंदर उसकी लुगदी बनाता है उसका, फिर वो आगे इंटेस्टाइन में चली जाती है। ओके गुड गुड गुड। ये वर्क्स पता है ना सब लोगों को, हर एक Yes, ma'am. ऑर्गन क्या करता है बोल के? है ना? मैडम एक सिंपल चीज में आपको यहाँ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, सॉरी माफी चाहता हूँ। हमने जैसे समझा है ऑल हॉलो ऑर्गन्स आर मैक्सिमम यंग ऑर्गन्स, ठीक है? Yes. हॉलो ऑर्गन्स विल बी यंग ऑर्गन्स, तो सॉलिड वैसा भी याद कर सकते हैं। ये सब इन ऑर्गन्स के हिसाब से ऐसे याद करने से बहुत इजी रहेगा। यस सर, यस सर, यस ठीक है। सॉरी सॉलिड ऑर्गन तो किडनी एंड यस सर, सब लोगों को यूज होता है ये पॉइंट, वो भी याद रखना है। यस आप बोले है ना, सबको याद है क्या? समझ गए वो ऑल ऑर्गन्स बोल के? वो भी याद रखना है, वो पॉइंट भी याद रखना है। अभी तक क्या सीखा है इसमें मेरे क्लास में,
वो बोलिए, बाद में और एक पॉइंट बोलती हूँ। यांग पॉइंट्स और ऑर्गन्स, कौन सा इन है कौन सा यांग है, बॉडी में कौन सा इन है कौन सा यांग है, फ्रंट बैक राइट लेफ्ट अप डाउन। आपने बोला है ना होमो हेट्रो बोल के, ऊपर से क्या है हेट्रो, पैर के क्या होता है, क्या होता है होमो, होमो होता है ना, इस सबको मिलके न्यूट्रो होता है, बस इतना याद रखना। एक बार फिर बोल दीजिए मैम, ये वाला होमो। हेट्रो ऊपर, पहले यांग ऊपर से बात हेट्रो, कर रहे हैं ना, हम सभी का यांग बात कर रहे हैं ना। हाँ हेट्रो, ऊपर हेट्रो, हाँ नीचे नीचे होमो। होमो, यस मैम। और एक और है डाइवर्जन सिस्टम बोलते हैं ये, न्यूट्रो। न्यूट्रो। हाँ, इसमें आपको डाउट क्या है, फंक्शनल का स्ट्रक्चरल का, है ना। फंक्शनल का बोले तो वर्टिकल वीएम में लिख लीजिए, फंक्शनल का वर्टिकल मेरिडियन में, फंक्शन का स्ट्रक्चरल का बिकॉज ऑफ फैटी लिवर होता है, पिटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, ओके, ऑर्गन का वो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है ना, मोटापा होता है ना, उसको क्या हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में ट्रीट करना। अच्छा, स्ट्रक्चर का हॉरिजॉन्टल में करना है। हॉरिजॉन्टल। यस, फंक्शनल का वर्टिकल पे, लाइक एग्जांपल हार्ट पंपिंग कर रहा है, किधर किधर कर रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर से हो रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल होता है ना, फंक्शनल, यस। ब्लड को पंपिंग कर रहा है। हार्ट फंक्शनल, सिंक होना क्या होता है, वो स्ट्रक्चरल का है ना। आप समझ गए फंक्शनल का स्ट्रक्चरल का। आप ही बोलिए, हार्ट का स्ट्रक्चर गड़बड़ हुआ तो कौन सा मेरिडियन लेना है, हॉरिजॉन्टल। कार्डियोमेगाली, LVHF जो होता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल यस, इंजेक्शन फैक्टर, ये सब चीज जो हार्ट बढ़ जाता है, लेफ्ट साइड बढ़ जाता है, तो हम लेना है हॉरिजॉन्टल लेना, हॉरिजॉन्टल लेना है फंक्शनल के लिए। ये समझ गए ना थोड़ा। और किडनी के लिए भी बोलिए, किडनी के लिए भी बोलिए। किडनी में जैसे किडनी यांग जो होते हैं ना, जो फंक्शनल होता है, जो यूजुअली वो अगर कूलिंग नहीं करता है लंग्स को या और किसी को, तब उसको वर्टिकल में लेंगे कि वो फंक्शनल उसका गड़बड़ है। लेकिन अगर किडनी में स्टोन आ गया है या और कुछ हो गया है जो तब हम लोग उसका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के हिसाब से देखेंगे और उसको हॉरिजॉन्टल के हिसाब से लेंगे। स्टमक मेरिडियन, स्टमक में भी वही है कि अगर स्टमक में जैसे अपने को एसिडिटी प्रॉब्लम है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तब हम लोग वर्टिकल लेंगे। अगर हम लोग का बल्जिंग ज्यादा है और क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, अंदर लाइनिंग बर्न आउट हो गया है या और कुछ, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लेंगे, ट्रीटिंग इट एज ए स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। अगर कोई ऑर्गन में दोनों की गड़बड़ी है, तब हम लोग स्पाइरल लेंगे, लेना है। यस, और टिश्यू से कुछ गड़बड़ रहे तो स्पाइरल लेना है, और दोनों ऑर्गन के बीच में कुछ गड़बड़ है तो टिश्यू मेरिडियन लेना, सॉरी स्पाइरल। और इसमें स्पाइरल में 2-3 स्पाइरल भी ले सकता है, और हॉरिजॉन्टल वर्जन पे 2-2 भी ले सकते हैं, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल। स्ट्रक्चर में भी है, स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी गड़बड़ है, तो तब स्पाइरल लेंगे। ठीक है, मैंने सिंपल भाषा में आप ऐसे समझिए। पहले फंक्शनल में चाहिए तो आपको सिंपल, अगर आप लोअर सेमेस्टर में हो तो आप ऐसे समझिए कि फंक्शनल प्रॉब्लम है तो आप वर्टिकल लीजिए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो हॉरिजॉन्टल लीजिए,
अगर आपका दोनों ही गड़बड़ है तो आप इसको स्पाइरल लीजिए। ठीक। नोट डाउन करिए, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करिए, करे तो किसी समय पे भी यूज होता है वो। हम लोगों को कोई भी इतना अच्छा पढ़ाए नहीं, इसलिए मैं इंटरेस्ट कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए। हम लोग खुद पढ़ाए कुछ करके, फाइटिंग मैम, आप कौन करके। सा सेमेस्टर कंप्लीट की है मैडम? मैं फुल किया है मगर प्रैक्टिस नहीं किया है। टोटल कैंपस का भी किया है। सर से रिक्वेस्ट किया है, आपसे भी मैं सीखूंगी बोले इसलिए मैं जॉइन हुआ हूँ सर के पास। कुछ मैं भी और आगे बढ़ना चाहती हूँ, आपसे भी मैं कुछ सीखने के लिए। आपने कितने मैम आपने बहुत अच्छा समझाया है, बहुत अच्छा Okay. समझाया मैम। मैं तो अभी 5th सेमेस्टर में हूँ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप कौन से सेमेस्टर तक आप कर चुके हैं। मैं बेसिक ही समझिए, मैं आगे नहीं, बेसिक ही समझिए, ABCD में हूँ। नो, ऐसा है ना, पर आज एक थोड़ा सा दूसरे लगा से ये interact करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए जैसे आज सर ने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया था, कुछ मैम चीजें आपने तो तो वो थोड़ी माइंड में फिट हो गया। बता दिया है, जैसे कहते हैं गागर में साग पढ़ना, मुझे तो 10 मिनट में ही आधा समझ में आ गया है। यस यस, थैंक यू। मैं ऐसी ही सिखाती हूँ, छोटे छोटे लैंग्वेज में छोटे छोटे विषय से लेके मेरे नॉलेज है इसी से समझाती हूँ। मैम तो जैसे क्लास शुरू हुई हमारे यहाँ इतने मेहमान आ गए कि मैंने चाय भी वो जो काम वाली को बोला तू ही पिला, पर फिर भी मैं वहां पर बैठ रही, मेरी समझ में ही नहीं आ पाया। फिर इसलिए इतने सारे मेहमान आ गए, एक को भेजा तब तक दूसरे आ गए, यही हो गई आज मेरी समस्या। सर वन रिक्वेस्ट, जो रेगुलर क्लासेस चल रहा है ना सर, अरविंद श्रीवास्तव सर जो लेते हैं ना 5:30 से लेके 8:30 तक, इसके अलावा इफ यू हैव समबडी हु कैन वॉलंटियर ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम्स, जो भी है लाइक वैदेही आकुला, people like that, they can join certain people and learn some basic ना voluntarily जब भी फ्री होगा। सर ये तो मैं आज पहली बार सर का क्लास मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन एक्चुअली अभी तक मैं 5th सेमेस्टर में, अभी तक मैं अपना प्रोजेक्ट बनाने में ही कल तक मैंने अपना टाइम स्पेंड कर दिया है। और आज से मैं सोच ही रहा था मैं कुछ पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। मैं बोला एक बार ये क्लास भी एक बार अटेंड करके देख लेते हैं सर का कैसा है। तो मेरे को भी कुछ अच्छे पॉइंट्स मिले हैं इसमें, नो डाउट। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है सर कि अपना जो 14th और 15th एग्जाम और वाइवा खत्म होने के बाद ये सब अगर आप बताएंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। अब और फ्री माइंड से हम लोग पढ़ पाए, सीख रहे हैं। तो थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया आपने बताया, सब लोगों को बहुत समझ में आया। मैम मुझे तरफ से एक्सप्लेन किया, थैंक यू मैम। हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं। थैंक यू मैम, हम लोग चाहते हैं बहुत कि धन्यवाद मैम। थैंक यू। जितना भी जितने टाइम भी मैं बैठी रही उसमें मेरे को मैम अच्छे अभी से तक समझ ही नहीं आया था, ये सब आपने बहुत अच्छा क्लियर करा। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू ब्लेसिंग्स के लिए। मुझे मैम ने बहुत बताया, आप लोग बड़े खुश हुए, हम लोग भी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। सर अभी तक समझ ही नहीं आ रहा था ये सब। थैंक यू मैम। मतलब मुझे तो नहीं आया था। आपसे मैं कुछ सीखती हूँ, मुझसे आप कुछ सीखिए, बस इतना ही। तो बहुत बढ़िया, हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए संकल्प हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने ज्ञान का हम लोग आदान प्रदान करें, और जितना हमको मालूम है आप बताइए, मतलब हमको मालूम हम बताएं, आपको मालूम है आप बताइए, और इसी माध्यम से हम लोग अपने ज्ञान का विस्तार करें और खेमका सर के सपनों को पूरा करें। सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग बिता लेते हैं। कल फिर मिलेंगे। कल शायद नहीं होगी, परसों हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सर, नमस्कार सर। थैंक यू सर, नमस्कार सर। थैंक यू सर। सर एक और रिक्वेस्ट था कि थोड़ा सा ये वेडनेसडेज को आप क्लास मत रखिए सर, क्योंकि हम लोग को वेडनेसडे क्लास मिस हो जाते हैं 5 to 7 वो हमारे हम लोग क्लासेस अभी चल रहे